हेलो दोस्तों, आप सभी का जेएसएससी क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग झारखंड पुलिस 2024 के लिए पेपर 2 का हम लोग टॉप 25 जीके क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये सभी प्रश्न जो है ये कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, प्रीवियस बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा हुआ है और आने वाला एग्ज़ाम में भी आपसे हर हाल में पूछा जाएगा, ठीक है। और उसमें से भी जो टॉप क्वेश्चन है जो काफ़ी पॉसिबल है कि ये सब प्रश्न आ सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है। ओके, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, मेरा मेहनत लगता है कि अगर वाकई में मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करके अपना सपोर्ट जरूर बनाइएगा, ठीक है। हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका कि 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था। पहला इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि बंगाल विभाजन जो हुआ था वह किस वर्ष हुआ था, इसे घोषणा किस वर्ष किया गया था, आप बताइएगा। 1905 में। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन में ही कई मतलब एक क्वेश्चन में कई उसका आंसर छिपा हुआ होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का अच्छे से पढ़िएगा। तो बंगाल विभाजन का आदेश 1905 में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, तो करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। लॉर्ड कर्जन जो थे ये 1899 से लेकर के 1905 तक ये भारत के वायसराय थे और इन्हीं के द्वारा जो है बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था, ठीक है। और फिर जो बंगाल विभाजन हुआ था उसको 1911 में रद्द किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रद्द किस वर्ष किया गया था, तो 1911 में। और इस दौरान भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। आप बताइएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे ये 1910 से लेकर के 1916 तक भारत के वायसराय थे और 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। डलहौजी का संबंध है राज्य हड़प नीति से, आप लोग इसके जानते होंगे, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक हो गया, इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था, ठीक है। ओके, वेलेजली इन्होंने ये सहायक संधि का नीति घोषणा किया था, ये ध्यान दीजिएगा। 1799 में सहायक संधि शुरुआत किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो 2 का करेक्ट आंसर होगा JB कृपलानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा भी जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष अगर आपसे पूछेगा तो आप बताइएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये सबसे लंबे समय तक थे, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 के किस तारीख को भारत के संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम BBI कर लीजिएगा, ठीक है। कि 1947 जो साल था उस साल के किस तारीख को भारत के संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। नेक्स्ट, चंदेल वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था। इस टाइप का प्रश्न आपसे हर हाल में पूछेगा। कोई भी राजवंश का संस्थापक आपसे पूछ लेगा, या उस राजवंश का राजधानी पूछ लेगा, या उस राजवंश से रिलेटेड एक नाम दे देगा, बोलेगा कि मतलब ये किस राजवंश का राजा था। ये इस टाइप का प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ, फालतू है कि नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, नन्नूक। चंदेल वंश का जो संस्थापक था वह नन्नूक था, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप ऑप्शन नंबर A में देख रहे हैं मूलराज, तो चालुक्य जो सोलंकी चालुक्य वंश था उसका संस्थापक मूलराज था। वासुदेव ये कण्व वंश का संस्थापक था। अभी JSSC का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि वासुदेव किस वंश का संस्थापक था। और जो आप चंद्रदेव देख रहे हैं ये जो गढ़वाल वंश था उसका संस्थापक था चंद्रदेव, ओके। जैसे अभी JPSC एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछ लिया था नाम प्रभावती गुप्ता पूछ लिया था कि ये किस राजवंश की ये थी, क्या बोलते हैं, शासिका थी, मतलब ये थी, ठीक है, रानी थी। इस टाइप से प्रश्न पूछा था, तो आपसे पूछ लेगा इस टाइप से।
क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्वप्रथम शून्यवाद यानी कि शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था सर्वप्रथम? तो आप बताइएगा। 5 का बी होगा नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन, इन्होंने शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किया था। नेक्स्ट, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? कल्पसूत्र के रचयिता जैन ग्रंथ है। आपसे पूछ लेगा कल्पसूत्र जो ये ग्रंथ है ये किस धर्म से संबंधित है? आप बताइएगा जैन धर्म से संबंधित है। और जो कल्पसूत्र है इसका रचयिता कौन है? तो 6 का करेक्ट आंसर होगा सी, भद्रबाहु। भद्रबाहु। ओके। नेक्स्ट, शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया था? इस शाहजहां का जितना भी स्थापत्य कला है, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, आप ध्यान से अच्छे से ये चीज़ याद कर लीजिएगा कि शाहजहां के द्वारा मतलब कोई भी ये है जैसे मस्जिद है या कोई भी किला उला है तो उसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। कहाँ करवाया गया था तो ये ध्यान दीजिएगा। जैसे सिंपली पूछ लेगा मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आप बताइएगा शाहजहां। तो शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया था? तो आगरा में करवाया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 8 का करेक्ट आंसर होगा ए, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 जो है ये प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंध को किस देश के संविधान से लिया गया है? केंद्र राज्य संबंध को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 9 का करेक्ट आंसर होगा बी, कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी होगा, कनाडा के संविधान से इसको लिया गया है। 10 है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? संघीय न्यायपालिका का उल्लेख, और यहाँ पे पूछा जा रहा है भाग। टोटल भाग कितना है? तो 22 भाग है। ठीक है, अनुसूची कितना है? तो 12 अनुसूची है। अब 22 भाग में किस भाग में संघीय न्यायपालिका का वर्णन है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, भाग 5 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन पार्थिव ग्रह नहीं है? 11th में बोला जा रहा है कि कौन सा ग्रह जो है ये पार्थिव ग्रह नहीं है। पार्थिव ग्रह यानी कि यांत्रिक ग्रह। ठीक है, तो आंतरिक ग्रह कौन सा नहीं है? तो 11 का करेक्ट आंसर होगा डी, बृहस्पति। बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया। बुध, शुक्र, यहाँ पे शुक्र भी मैं लिख देता हूँ ताकि आपको सब याद हो जाए। तो बुध हो गया, पृथ्वी हो गया, शुक्र हो गया और मंगल, ये जो चारों ग्रह है ये चारों ग्रह जो है पार्थिव ग्रह है। पार्थिव यानी कि आंतरिक ग्रह है। ठीक है। अच्छा, इनको आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये पृथ्वी के समान होते हैं। पृथ्वी के समान होते हैं। ठीक है, तो ये पार्थिव ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। 12 है, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, शनि। शनि ग्रह जो है इसका घनत्व जो है सबसे कम है। 13 है, बेसाल्ट चट्टानें किस प्रकार की चट्टान है? बेसाल्ट चट्टान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आग्नेय चट्टान है। ठीक है, आग्नेय चट्टान है। ध्यान दीजिएगा, बेसाल्ट चट्टान जो होते हैं ये आग्नेय चट्टान के ही प्रकार हैं। 14, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्राइल की पहाड़ियाँ किस राज्य में? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्राइल की पहाड़ियाँ किस राज्य में? पूछेगा सेवराय की पहाड़ियाँ किस राज्य में? तो इस टाइप से प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, 14 का करेक्ट आंसर होगा डी, असम में है। ब्राइल की पहाड़ी कहाँ है? असम में है। 15, विश्व जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 का सी होगा, 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस। और दोस्त, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर लग रहा है कि वाकई में जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ काफ़ी अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, क्वेश्चंस अच्छे हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर आप लोग ज़रूर कीजिए, अपना सपोर्ट ज़रूर बनाइए। ओके, ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, आप लोग से बहुत उम्मीद करते हैं।
16 है माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो माता टीला परियोजना ये कहाँ है? यूपी में है, ये बेतवा नदी पर स्थित है। 16 का ये होगा, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर यूपी में स्थित है। 17 है पूर्व का स्कॉटलैंड किस राज्य को कहा जाता है? स्टैटिक जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूर्व का स्कॉटलैंड भारत के किस राज्य को बोला जाता है? तो मेघालय को बोला जाता है। तड़ित चालक किस धातु का बनाया जाता है? तड़ित चालक तो ये तांबा का बनाया जाता है, ठीक है, तड़ित चालक। 19 है निम्न में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये 4 प्रकार की किरणें हैं। इन चारों किरणों में किस में ऋणात्मक आवेश होता है? तो 19 का आपका करेक्ट आंसर होगा सी। जो बीटा किरण होता है वो ऋणात्मक होता है, ठीक है, बीटा किरण ऋणात्मक होता है, इसमें ऋणात्मक चार्ज होता है, आवेश होता है, ये ध्यान दीजिएगा। 20 है लेजर का आविष्कार किसने किया था? लेजर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? 20 का सी होगा, टी.एच. मेमन। टी.एच. मेमन लेजर का आविष्कार इनके द्वारा किया गया था। ओके। 21 है डोलोमाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो ये धातु अयस्क किस टाइप से प्रश्न, ये सब काफ़ी फेमस प्रश्न होता है ये सब, ठीक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो डोलोमाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? 21 का डी होगा, कैल्शियम, ठीक है, 21 का डी होगा कैल्शियम। डोलोमाइट यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से मैं बता रहा हूँ, हालांकि ये एक तरह से मैग्नीशियम का भी अयस्क इसको बोला जा सकता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये होता है इसका पूरा फॉर्मूला होता है डोलोमाइट का। तो यानी कि ये कैल्शियम का भी अयस्क है और ये मैग्नीशियम का भी अयस्क है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम नहीं दिया हुआ इसलिए मैंने आपको बताया कि ये कैल्शियम का अयस्क, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैग्नीशियम रहता तो आपको ऑप्शन में इस तरह से रहता कि मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों, इस तरह से फिर मतलब ऑप्शन सेट किया जाता। तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अगर कहने का मतलब है कि अगर आपको काफ़ी फॉर्मूला याद है तो आपको अयस्क उससे मतलब पता करना काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, डोलोमाइट का ये फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। 22 है झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का उल्लेख अशोक के अभिलेख में किस नाम से हुआ है? छोटा नागपुर का उल्लेख अशोक के अभिलेख में किस नाम से हुआ है? 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अटावी नाम से हुआ है। ओके, अटावी नाम से। 23 है प्रथम विश्व युद्ध के समय झारखंड में कौन सा आंदोलन हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से 1918 तक चला था, है ना। तो उस समय भारत में झारखंड में कौन सा आंदोलन चल रहा था? तो 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा, टाना भगत आंदोलन चल रहा था, टाना भगत आंदोलन, ठीक है। 1914 में ही तो प्रारंभ हुआ था ये आंदोलन, जतरा उरांव के नेतृत्व में या जतरा भगत के नेतृत्व में, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं सरदारी आंदोलन, तो ये कब से कब तक हुआ था? ये 1858 से लेकर के ये आपका 95 तक चला था, और यही जो है आगे चल करके आपका जो बिरसा आंदोलन था उसमें ये मतलब आगे चल करके ये मिल गया था। ओके, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, ये सफाहोड़ आंदोलन। सफाहोड़ आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1870 में हुआ था। आप कमेंट करके बताइएगा ये किनके नेतृत्व में हुआ था। और जो खरवार आंदोलन हुआ था, ये हर एग्जाम में पूछ लेता है जी, ये खरवार आंदोलन बहुत फेमस है, ठीक है। इससे पूछ लेगा कि कब हुआ था, आप बताइएगा 1874 में, या फिर आपसे पूछ लेगा जो खरवार आंदोलन था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो भागीरथ मान जी के द्वारा किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खरवार आंदोलन और टाना भगत आंदोलन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है, वन डे एग्जाम में, तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए 24 है टाटा स्टील को चूना पत्थर और डोलोमाइट की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? जो टाटा स्टील जमशेदपुर में है, ठीक है, तो उसको चूना पत्थर और डोलोमाइट की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? 24 का करेक्ट आंसर होगा बी, सुंदरगढ़। सुंदरगढ़ से किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा।
25 है, रामगढ़ वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? रामगढ़ वंश का संस्थापक कौन था? तो 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, बाघदेव सिंह। इनके द्वारा इसका स्थापना किया गया था। और कब किया गया था? 1368 में। ये ध्यान दीजिएगा, बाघदेव सिंह। ठीक है, रामगढ़ वंश का संस्थापक थे बाघदेव सिंह। और इसका जो रामगढ़ वंश था, इसका स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1368 में किया गया था। इम्पोर्टेंट है, दोनों चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा बाघदेव सिंह इसका राजधानी, मतलब बाघदेव सिंह राजधानी किसको बनाया था? ठीक है, बाघदेव सिंह किसको बनाया था अपना राजधानी? ये कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, तो ये हम लोग 25 प्रश्न देखे। हालांकि 25 प्रश्न में आपको काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ भी बताया हूँ। ठीक है, आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।